नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा की कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है, जो मोहकता और सौम्यता की प्रतीक मानी जाती है। इस दिन विधि पूर्वक देवी कूष्मांडा की पूजा का विधान है। जानिए माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा विधि और उनका प्रिय भोग क्या है। नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी के चौथे स्वरूप देवी कूष्मांडा को समर्पित है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन यानी 22 मार्च रविवार को माँ कूष्मांडा का पूजन किया जाएगा। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि माँ दुर्गा की चौथी शक्ति माँ कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। देवी को सृष्टि की आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। कूष्मांडा माता का रूप बेहद ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली शक्ति माँ कूष्मांडा की पूजा विधि क्या है और उन्हें कौन सा भोग लगाया जाता है। कैसा है माँ कूष्मांडा का रूप। देवी कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं जो शेर की सवारी करती हैं। अष्टभुजाओं वाली माँ कूष्मांडा के 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा है, जबकि देवी के 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जापमाला है। माँ कूष्मांडा सूर्यमंडल के मध्य में निवास करती हैं और सूर्यमंडल को अपने संकेतों से नियंत्रित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा का आराधना करने से साधक के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट, रोग, शोक, संतापों का अंत होता है। माँ कूष्मांडा की कृपा से व्यक्ति दीर्घायु होकर यश प्राप्त करता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी कूष्मांडा इस चराचार जगत की अधिष्ठात्री हैं। इसमें वर्णित है कि जब सृष्टि की रचना से पहले अंधकार का साम्राज्य हुआ करता था, देवी कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, जिसकी देवी दुर्गा की यह शक्ति कूष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। पूजन सामग्री। माँ कूष्मांडा की पूजा के लिए जरूरी पूजन सामग्री: कलावा, कुमकुम, अक्षत, घी, धूप, चंदन, अक्षत, तिल, पीली वस्तुओं से बनी मिठाई, पीले वस्त्र और पीले रंग की चूड़ियाँ। माँ कूष्मांडा की पूजा विधि। दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा का विधान उसी प्रकार है जिस प्रकार शक्ति के अन्य रूपों का पूजन किया गया है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि देवी कूष्मांडी की पूजा कैसे करें। सबसे पहले स्नान करें, इसके बाद साफ कपड़े, हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें। इस दिन भी सर्वप्रथम कलश की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद देवी कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। सच्चे मन से देवी का ध्यान करते हुए सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतम मेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में मंत्र का जाप करें। देवी को पंचामृत से स्नान करवाएं। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद लाल फूल, कुमकुम और पीले चंदन का तिलक लगाएं। फिर फल और मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के मंत्र ओम कूष्मांडाय नमः का जाप करें। इसके बाद गणेश जी और देवी कूष्मांडा की आरती करें। अब पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अंत में शंखनाद करते हुए पूजा समाप्त करें और प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांटें। माँ कूष्मांडा को लगाएं इन चीज़ों का भोग। माँ कूष्मांडा को पीला रंग प्रिय है, इसलिए भोग में पीले रंग की मिठाई जैसे केसर पेठा या केसरिया हलवा रखना चाहिए। कुछ लोग माँ कूष्मांडा की पूजा में समूचे सफ़ेद पेठे के फल की बलि भी चढ़ाते हैं। देवी को मालपुआ और बताशे भी चढ़ाने चाहिए। माँ कूष्मांडा को दही और हलवा अति प्रिय है। अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो सिंघाड़े के आटे का हलवा, आलू का हलवा, बादाम का हलवा आदि चीज़ों का भोग लगाकर इसे आप भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।